הבסנו את החמאס, ניצחנו את החיזבאללה, העברנו את מערכות ההגנה באיראן ופגענו במערכי הייצוא, מוטטנו את משטר אסד בסוריה, הכינו קשות בציר הרשע ואנחנו נכה קשות גם בארגון הטרור החותי שנשאר עומד אחרון ויורה על ישראל. נפגע בתשתיות אסטרטגיות שלו ונערוף את ראש מנהיגיו בדיוק כמו שעשינו להניע סינואר ונסראללה בטהרן, עזה ובלבנון, नफसे बेखुदेदा व बेचाना। हमने हमास को हराया, हिजबुल्लाह पर जीत हासिल की, ईरान की रक्षा प्रणालियों को तबाह कर दिया और प्रोडक्शन सिस्टम को नुकसान पहुंचाया। सीरिया में असद शासन को उखाड़ फेंका है और शैतान की धुरी पर करारा प्रहार किया है। अब हम यमन में खड़े आखिरी हूती आतंकवादी संगठन पर भी कड़ा प्रहार करेंगे जो इजराइल पर हमले कर रहा है। हम इसकी रणनीतिक बुनियादी ढांचे को तबाह करेंगे और इसकी लीडरशिप को खत्म कर देंगे, ठीक वैसे ही जैसे हमने तेहरान, गाजा और लेबनान में हानिया सिनवार और नसरल्ला को खत्म किया। हम हादेइदा और सना में भी यही करेंगे। ये बयान इजराइल के रक्षा मंत्री काटुश का है। ये पहला मौका है जब इजराइल ने सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया है कि उसने ही इस साल जुलाई में हमास के चीफ आतंकी इस्माइल हानिया की हत्या की थी। इजराइल रक्षा मंत्री इजराइल काटुश ने 24 दिसंबर को यमन के हूती आतंकियों को धमकी देते हुए पहली बार हत्या में इजराइल के रोल को स्वीकार किया है। रक्षा मंत्री काटुश की चेतावनी ऐसे वक्त में आई जब हूती आतंकी इजराइल पर मिसाइलें दाग रहे थे। उन्होंने यमन के हूती आतंकियों को वार्निंग देते हुए कहा कि इजराइल उनके रणनीतिक ढांचे को नुकसान पहुंचाएगा, हम उनके नेताओं का सिर काट देंगे, जैसा हमने तेहरान, गाजा और लेबनान में हानिया सिनवार और नसरुल्ला के साथ किया था। हमास के पॉलिटिकल ब्यूरो के इस्माइल हानिया की इस साल जुलाई में तेहरान में हत्या कर दी गई थी। हानिया को ईरान की राजधानी तेहरान में मार गिराया था जब वो ईरान राष्ट्रपति महमूद पेजिश्कियन के शपथ ग्रहण में हिस्सा लेने गया था। उसे रात में सोते समय मारा गया था। वो ईरान की रिवॉल्यूशनरी गार्ड के हाई सिक्योरिटी कैंपस में ठहरा हुआ था। ईरान ने इस हत्या के लिए इजराइल को जिम्मेदार ठहराया था और अंजाम भुगतने की धमकी दी थी। हत्या के बाद आई मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया था कि हानिया को कमरे में पहले से रखे गए एक बम में विस्फोट के जरिए मारा गया था। इसके लिए 2 महीने पहले योजना बनाई गई थी। IRGC के अफसरों ने माना था कि हानिया की हत्या के लिए मोसाद ने अंसार अल महरी सुरक्षा इकाई के एजेंटों को नियुक्त किया था। ये वो ग्रुप है जो देश के अंदर और बाहर बड़े पर्दों पर तैनात अधिकारियों की सिक्योरिटी के लिए जिम्मेदार है। आपको बता दें कि इजराइल और हमास के बीच 7 अक्टूबर 2023 को शुरू हुई जंग हिजबुल्लाह से होते हुए हूती आतंकियों तक पहुंच चुकी है। इजराइल अब तक हमास और हिजबुल्लाह का खात्मा कर चुका है। अब उसका अगला टारगेट हूती आतंकी है। तीनों आतंकी संगठन के खात्मे के लिए इजराइल कुछ महीने पहले ही 3H प्लान तैयार कर चुका है।